दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अशोक वर्मा है और आज मैं आपको जीनियस कोचिंग सेंटर की तरफ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि पीयू लीड के बारे में अवेलेबल है हमारे पास, वो आपको प्रोवाइड कराने चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको एडमिशन लेने में पीयू के अंदर और ये लीड के थ्रू तो कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। आपकी जो पीयू लीड के जो जितना भी इंफॉर्मेशन और सारा जो काम होगा वो आपकी इस वेबसाइट पे होगा। ये लिंक मैंने आपको यहाँ दे दिया है, pulead.puchd.ac.in। इस लिंक पे आपको पीयू लीड के सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगी। अभी है नहीं ऑनलाइन, ये आपको मई की स्टार्टिंग में ये वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको प्रीवियस जो 11 ईयर है उनका एवरेज जो डिटेल्स है, एवरेज टेंटेटिव डिटेल उनकी तरफ से जो है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और कैसे एडमिशन लेते हो और कैसे इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन लेने में या कई चीजों में रह जाते हैं पीछे, तो आप पीछे ना रहो उससे उससे तो हम बात करते हैं। इस लिंक पे आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन मई के महीने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए डिप्लोमा का, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और आपका 60% ऑन एन एवरेज परसेंटाइल होना चाहिए, और आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मीन्स डिस्टिंक्शन आपकी डिप्लोमा के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, टेंटेटिव डेट्स की बात करते हैं हम। टेंटेटिव डेट्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ये टेंटेटिव है, ये कोई एक्यूरेट डिटेल्स नहीं है, लेकिन पिछले साल यही इन्हीं डेट पे सारा काम हुआ था, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट डिटेल्स होंगी आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ मई आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस लिंक पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो इस लिंक को आप नोट कर लीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका मई से लेके जून तक आपका यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना कोई जो उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको स्कैन करके इनको वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। फिर आपके इनका दो 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 टीयर के अंदर इनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड ईयर में इनका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल होता है तो वो आप इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का इनका अलग से 2 टीयर के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं फीस डिपॉजिट की। 29 जून पिछली जो 2018 के अंदर डेट थी कि 29 जून से पहले आप इसकी फीस सबमिट कर सकते हो। फीस सबमिट करने के 2 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। फीस होती है, एक्चुअली फीस की बात कर रहे थे पहले, फीस होती है 2200 रुपए तक कुछ इसकी फीस होती है, टेंटेटिव है ये भी। दूसरी चीज है कि आप फीस जब सबमिट करोगे इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन एसबीआई के कार्ड से इसकी पेमेंट कर सकते हो 22,200 2200, और या तो आप एसबीआई का चलान जनरेट कर सकते हो, जिससे कि आपको 2200 की फीस है वो आप ऑफलाइन जाके किसी भी एसबीआई की ब्रांच के अंदर 60 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आप पूरी फीस डिपॉजिट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपका 10 जुलाई के टेंटेटिव में इसका अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, एक एडमिट कार्ड में एक इन्फॉर्मेशन जरूरी देने वाला हूँ। पीयू लीड का जो कैंपस होता है वो हमेशा चंडीगढ़ सेक्टर 17 पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम एडमिशन दे देते हैं और हम चंडीगढ़ नहीं आ सकते, तो आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, और एग्जाम का सेंटर हमेशा पिछले 11 साल का रिकॉर्ड है यहीं पे पड़ा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं एक्चुअली हमें चंडीगढ़ में एग्जाम देना है या फिर हमें होशियारपुर में एग्जाम देना है। 2 सेंटर का इसमें अवेलेबल होता है, तो चंडीगढ़ रहेंगे तो बेटर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ईजी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट की। जुलाई 15 को आप इसका एग्जाम दे सकते हो। तो एक एंट्रेंस एग्जाम की मैं सबसे पहले बात बताता हूँ। मैंने खुद एग्जाम दिया था पिछली बार, तो एक्चुअली मैं तो 4 घंटे पहले आ गया था एग्जाम देने। तो आप कोशिश करिए कि 3 घंटे या 2 घंटे पहले एटलीस्ट आ जाइए, क्योंकि कैंपस इनका इतना बड़ा है कि आप अगर आप अपना एडमिट कार्ड लेके आओगे तो आप खो जाओगे कैंपस के अंदर। तो इजीली आप अगर 2-3 घंटे पहले आओगे तो आप चंडीगढ़ में कैंपस में जो भी है आप इजीली पहुंच पाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहना चाहिए कि हम कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2 घंटे पहले सेंटर के एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, तो इस हिसाब से अपना हिसाब किताब देख लेना। दूसरी बात है, आंसर की एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा 15 जुलाई को।
आंसर की आपको जुलाई 17 को उसकी अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर के साथ। क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने नहीं देंगे एग्जाम होने के बाद। क्वेश्चन पेपर आपका 17 तारीख को, पिछली बार इन्हें 2-3 दिन बाद जो भी होता है इनका वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है विद की के साथ। तो अपने माइंड में रखना जो भी क्वेश्चन करके जाओ कि मैंने इस क्वेश्चन पे टिक किया था, इस क्वेश्चन पे टिक किया था, तो आप मैच कर सको कि 17 जुलाई को आपका इसका एडमिशन हो जाए या नहीं हो जाए। देख लेना जिस तरीके से आपको पता लग जाएगा आंसर की आने के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयू लीट में सेंटर कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पे एडमिशन होता है। एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब पीयू लीट का एग्जाम देते हैं। वो बोलते हैं पीयू लीट पंजाब यूनिवर्सिटी लीट है, नेक्स्ट बोलते हैं सीसीईटी, फिर बोलते हैं यूआईटी, फिर बोलते हैं यूआईटी एचएसपी, फिर बोलते हैं पीयूएसएसजीआरसी। तो आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग माइंड की इसमें इतने सारे कॉलेज हैं, किस में जाए किस में नहीं जाए, क्या किस में कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को। काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लीड वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली। तो हम बात करते हैं पीयू लीट पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन 1889। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, जो और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेब्लिश हुई थी। एंड इसके अंदर इंजीनियरिंग के 3 कॉलेज आते हैं। बाकी कई अदर डिपार्टमेंट्स है लेकिन इंजीनियरिंग के कई डिपार्टमेंट्स है जिनके थ्रू लीड के अंदर एडमिशन होता है। उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, सीसीईटी जो कि चंडीगढ़ में है, दूसरा है हमारा यूआईटी, तीसरा है हमारा यूआईटी एचएसपी। यूआईटी के 2 कैंपस हैं, एक है हमारा चंडीगढ़ के अंदर मेन कैंपस में, एक है हमारा यूआईटी होशियारपुर के अंदर जो कि चंडीगढ़ कैंपस से अप्रोक्सीमेटली 230 किलोमीटर अवे है। कोई इशू नहीं है, आप दिल्ली से एक ट्रेन चलती है जिससे आप होशियारपुर इजीली आ सकते हो, कोई इशू नहीं, होशियारपुर एक्सप्रेस है उसका नाम। तो ये 2 कैंपस हैं। इस कैंपस में एक्चुअली कम स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं 12th के बाद बिकॉज ऑफ क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ता है। लेकिन सब मैं जहां तक गाइड करूंगा फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं होशियारपुर कैंपस के अंदर वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूआईटी चंडीगढ़। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आके, अगर विजिट भी करने आओ तो देख लो पहले आके फॉर्म भरने से पहले। कैंपस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ है वो पीयूएसएसजीआरसी के अंदर काफी बेटर है, जिससे आप अपना इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैं बात कर लेता हूँ यूआईटी के अंदर मैं पढ़ता हूँ क्योंकि, और इसका नाम यूआईटी को बोलते हैं पीयूएसएसजीआरसी, मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर। ये कॉलेज जो कैंपस है ये काफी पुराना कैंपस है। पहले इसका नाम सर्वानंद गिरी कॉलेज हुआ करता था, फिर ये पीयू के अंडर आ गया। पीयू के अंडर आ गया तो इसका नाम पड़ गया पीयूएसएसजीआरसी। और इसी कॉलेज के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक तो लॉ का डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट है बीटेक का, और एक है एमसीए का। 3 डिपार्टमेंट है, सॉरी। तो तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है। यूआईएलएस है, एक तो लॉ डिपार्टमेंट हो गया, एक दूसरा हो गया एमसीए का डिपार्टमेंट हो गया, और एक हो गया हमारा यूआईटी जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए इस कैंपस के अंदर 4 स्ट्रीम की सीट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि इस 2019 के अंदर जो एग्जाम लीड की एग्जाम निकलेगा उसके अंदर मैं सीट्स आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ, जो कि कहीं पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि आपको सीएससी की 13 सीट्स अवेलेबल होंगी, आईटी की 41 सीट्स अवेलेबल होंगी, और इसी डिपार्टमेंट की 55 सीट्स और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की 50 सीट्स अवेलेबल होंगी। तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो इन 4 स्ट्रीम के अंदर। और यहाँ पे काफी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी अच्छी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे इजीली अपनी डिग्री कर सकते हो। टीचर्स भी काफी अच्छे हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे आता है और कैसे आप इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की, कि क्या क्या पीयू लीड के अंदर एक जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है जिसके अंदर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आपकी सी लैंग्वेज यूज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके 5-6 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं इधर। 75 क्वेश्चंस ईच हैव कंटेनिंग 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव मार्क्स के लिए हमारा 1/4 नंबर इसका जो कटता है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं पी लीड का जो एग्जाम होता है। लीड के अंदर देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर आपको, अगर आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आईटी के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप कंप्यूटर के हो, चाहे आप केमिकल के हो, चाहे आप पॉलीमर के हो,
आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी, तभी आप इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ये आपको सारा कुछ करके सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ये सिलेबस एक्चुअली अभी भी गिवन है वेबसाइट्स के ऊपर। और दूसरी चीजें हैं, ये जो सिलेबस है, ये सारी प्रिपरेशन मैंने जो करी है अपने लेवल पे, मैंने तो जीनियस कोचिंग सेंटर से जो मेरे को मटेरियल मिला था उसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल था। और अगर आप चाहते हो तो जीनियस कोचिंग सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। वहाँ पे लीड की कोचिंग भी दी जाती है, तो मैंने 1 साल वहाँ से कोचिंग ली थी। तो मैंने पीयू के अंदर आना अच्छा समझा, क्योंकि इसी साल जो 2018 के अंदर सीएससी की सीटें निकली थी। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपना एडमिशन लूँ। तो मैंने इसलिए इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने पहले इसका एग्ज़ाम फॉर्म था, तो मैंने 1 महीने के अंदर सारी तैयारी करी है। और पूरा 1 साल पहले मैंने इसके अदर जैसे बाकी लीड्स की भी तैयारी करी थी, लेकिन मैंने इसमें एडमिशन लेना काफ़ी अच्छा मैंने समझा। हम दूसरी बात करते हैं। एग्जाम आपका क्लियर हो गया, सिलेबस आपको मिल गया, डेट्स आपको मिल गई, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं आपकी रैंक आ जाएगी इसमें। टोटल पिछली बार जो अभी प्रीवियस 2018 के अंदर जो टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो मेरे पास डेटा है, मैंने निकाला है। वो अप्रोक्सीमेटली 350 स्टूडेंट्स ने, 350 से लेके 400 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, जो कि सिलेक्टेड थे। ठीक है, सिलेक्टेड स्टूडेंट थे जिनकी 350 से लेकर 400 तक की रैंक्स अवेलेबल थी। तो इतना कम बच्चा एग्जाम देता है, पता है क्यों देता है? रीजन क्या है? क्योंकि ये एक डिफिकल्ट एग्जाम है। और दूसरी रीजन है कि बच्चे सोचते हैं कि इतनी दूर यूनिवर्सिटी है, घर से दूर जाके नहीं पढ़ना। अरे काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप आके देखो, आप विजिट करके देखो, आपको पता लग जाएगा किस लेवल पे। आप नेट पे सर्च कर सकते हो पीयू के बारे में, और पीयू के जितने कैंपस है, और पीयू में पीयू की डिग्री की कितनी वैल्यू है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो। तब आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर साइंस लेने का और जो अदर ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, जो भी लेने का, यहाँ पे कितना फायदा है। अच्छा, आप एक और मैं बात बता देता हूँ। पीयूएसएस जीआरसी के अंदर पिछले ईयर जितने भी स्टूडेंट थे सबकी प्लेसमेंट हो गई। किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी भी एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं हुई, सबकी प्लेसमेंट हुई है 2018 के अंदर। इसी सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सारे हमारे सीनियर थे, जो भी, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, बाकी सारे हमारे सीनियर थे, सबकी प्लेसमेंट हो चुकी है, सारे भी प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आईपी यूनिवर्सिटी की जो है, कई जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर कई स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ कि मेरे घर के पास है, मेरे ये है ना, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से स्ट्रगल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप एडमिशन लोगे। सीट्स भी काफ़ी अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया प्रीवियसली, जो मेरे पास डेटा था 2019 में जो निकलने वाली है वही निकलेगी। एक आधी सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बता दी है। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम काउंसलिंग की। काउंसलिंग के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं प्रॉब्लम्स नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग की। हाँ, चलने दो, वही निकाल देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग की। काउंसलिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है पीयू लीड के अंदर, इसके अंदर एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है, स्क्रूटनी फॉर्म होता है, जो कि, और एक फॉर्म दूसरा होता है डिटेल्स का, जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के लेके आते हो। और दूसरी चीज है कि आप अगर सोचते हो कि अदर यूनिवर्सिटी की तरह की इसमें आप पहले कुछ जितना भी आप काउंसलिंग के अंदर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती। तो आप अगर यहाँ पे आते हो, आप एक अपना स्क्रूटनी फॉर्म और दूसरा अपना ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका जो मिलता है, काउंसलिंग फॉर्म होता है, सॉरी, तो उसको आप दोनों फॉर्म भर के लेके आओ। और इसमें जब आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको डीडी बनवा के लाना पड़ता है, जो भी कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर कई लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि अच्छा, डीडी भी हमें बनवाना था, ये भी करना था। तो आप, ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं था, या हमें जो भी वेबसाइट पे एक्चुअली कहीं छोटा छोटा लिखा होता है, लेकिन कई लोग क्या होता है कि पढ़ते नहीं है। हमें पता लग जाता है कि हमारा रैंक अच्छा आ गया, चलो काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, तो हम चलते हैं। बाद में पता लगता है हमने तो फीस का डीडी बनाया है, और उसी दिन उनको फाइनल करके देना होता है। तो कई स्टूडेंट्स का इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ। मैंने ये काफ़ी इंसिडेंट देखा है। तो फीस इसमें सबमिट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और उसके बाद कुछ नहीं, आपको एडमिशन ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आपको बिठाया जाएगा किसी ऑडिटोरियम के अंदर, और सारे 1 बाय 1 नाम बोले जाएंगे रैंक वाइज, नंबर 1 रैंक कौन है, नंबर 2 रैंक कौन है, उसके बाद आपका सारा एडमिशन हो जाएगा।
उसके बाद फिर आप अपना यहाँ इजिली हॉस्टल भी आपको मिल जाता है। अगर आप लीड से आते हो, हॉस्टल भी आपको POSS GRC कैंपस के अंदर मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। UIT का, चंडीगढ़ का मुझे पता नहीं, यहाँ पे कैंपस हॉस्टल भी आपको इजीली मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। और जीनियस कोचिंग सेंटर से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जीनियस कोचिंग सेंटर में। थैंक यू।